नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम 2 अगस्त 2024 की करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं, चाहे वह रेलवे हो, बैंक हो या एसएससी हो, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पर जीता है? तो भाई पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में हो रहा है। वहाँ पर इन्होंने 50 मीटर राइफल की मेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत को इस बार के ओलंपिक में तीनों मेडल शूटिंग इवेंट से ही मिले हैं। अब तक पेरिस ओलंपिक में भारत को 3 मेडल मिल चुके हैं, जो भी सभी शूटिंग इवेंट्स में मिले हैं। स्वप्निल कुसाले से पहले मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने भी शूटिंग ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्वप्निल कुसाले 2015 में कुवैत में हुए एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल ट्रॉन 3 इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। आगे हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन कोटा मंजूर। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन कोटे को लेकर अपना 20 साल पुराना फैसला पलट दिया। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटा दे सकती है। आगे इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के लिए अनुसूचित जाति के भीतर एक जाति को 100% कोटा नहीं देने की शर्त रखी है कि यदि आप एससी के अंदर कोटा तो दे सकते हैं, लेकिन किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। हालांकि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। 20 साल पहले कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। लेकिन अब इसने अपना यह फैसला पलट दिया है और इसने कहा है कि अनुसूचित जाति के अंदर कोटे दिए जा सकते हैं इन्हीं जातियों के लिए। आगे इसमें कहा गया है कि 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं होगा। इससे क्या फायदा होगा कि अनुसूचित जाति की जो जातियां वंचित रह गई हैं उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। क्या होता है कि भाई एससी में जो आरक्षण दिया जाता था तो उसमें जो जातियां पावरफुल रही हैं या जिनको शुरू से आरक्षण का लाभ मिल गया और उनकी अगली पीढ़ियां पढ़ती गई तो वही आरक्षण का लाभ लेती रही। लेकिन इनमें जो कुछ अन्य जातियां हैं वो आज भी उसी स्थिति में हैं जो पहले थी, क्योंकि क्या होता है जो पहले पढ़ चुके हैं तो उनके लिए आगे दिक्कत नहीं होती, वो आरक्षण का लाभ लेते जाते हैं। लेकिन इसके पहले जिन्होंने आज तक लाभ नहीं ले पाया है तो उनको उन जातियों को दिक्कत होती है, वो आज भी कमज़ोर बनी हुई है। इससे उनके लिए फ़ायदा होगा यदि एक सर्वे किया जाए कि भाई कौन सी जातियाँ हैं जो अब तक उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया जिस स्तर का मिलना था, तो उनके लिए एससी के अंदर भी एक विशेष कोटा दिया जा सकता है। आगे हम देखेंगे तो नियुक्ति से संबंधित है कि विकास लखेरा ने असम राइफल के डीजी का पदभार संभाला है। 1 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल के डायरेक्टर जनरल का पदभार ग्रहण किया है। जनरल टीपीएस रावत के बाद विकास इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे उत्तराखंड के ऑफिसर हैं। तो वही विकास लखेरा कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। असम राइफल के डीजी का पद इन्होंने संभाला है। आगे हम देखें तो यूक्रेन को पहला F-60 फाइटर जेट मिला। यूक्रेन के पास अभी तक नहीं था, यह रशिया से युद्ध के लिए मिला है, जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को पहला F-60 फाइटर जेट नया एयर डिफेंस सिस्टम भी सौंपा है। अब यूक्रेन को पहली बार फाइटर जेट मिला है तो हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इसका एक फैक्ट याद रखने वाला है कि F-60 फाइटर फाल्कन अमेरिकी मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे अमेरिका की जनरल डायनामिक्स ने बनाया है, यह पूछा जा सकता है। आगे हम देखेंगे तो आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है। इसका लक्ष्य है आगामी संग्रहालय के विभिन्न पहलुओं पर हितधारकों के बीच चर्चा को बढ़ाना। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि भाई हम भारत दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय विकसित करने के लिए काम कर रहा है। सम्मेलन में 150 से अधिक हितधारक भाग ले रहे हैं, जिनमें से 80 देश भर के राज्य संग्रहालय और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हैं। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आज की करंट अफेयर में केवल इतना ही है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले फैक्ट्स के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।